और अब चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां कांग्रेस ने तीसरी सूची जारी की है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 4 उम्मीदवार बदले हैं। सुमावली से उम्मीदवार में बदलाव यहां पर किया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लगातार आपको बता दें कि लिस्ट के सामने आने के बाद से ही कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विरोध के सुर देखने को मिल रहे थे, जिसके बाद ही कयास भी लगाए जा रहे थे कि बदलाव किया जा सकता है। और अब एक बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 4 उम्मीदवार हैं जो बदले गए हैं। सुमावली से भी उम्मीदवार में बदलाव यहां पर किया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लिस्ट जारी होने के बाद से ही लगातार ये देखा जा रहा था कि विरोध के सुर यहां पर उठने लगे थे। प्रत्याशियों को लेकर के विरोध यहां पर किया जाता और कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं, खासतौर पर अगर बात करें ग्वालियर की, तो ग्वालियर में भी लगातार देखा जा रहा था कि विरोध के सुर यहां पर उठने लगे थे। जिसके बाद अब एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं चुनाव से जुड़ी हुई, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 4 उम्मीदवार के नाम यहां पर बदले हैं। तो कांग्रेस ने अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है। और इसके पहले आपको बता दें कि ये कयास भी लगाया जाता है और लगातार खबरें भी निकलकर सामने आ रही थी कि उम्मीदवारों के नाम जहां पर भी विरोध हो रहा है, और खासतौर पर 4 विधानसभा क्षेत्र जहां पर नाम बदले जा सकते हैं, और इस पर इस कयासों पर मुहर लग चुकी है और 4 उम्मीदवार के नाम बदले जा चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 4 क्षेत्रों की बात हो तो सुमावली भी इसमें एक क्षेत्र है जहां पर उम्मीदवार के नाम बदले गए हैं। तो बदलाव यहां पर आखिरकार कर दिया गया है। विरोध के सुरों को देखते हुए लगातार यहां पर कयास भी लगाए जाते। पिपरिया से गुरुचरण की जगह वीरेंद्र बेलवंशी को यहां पर जगह दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको नाम भी दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 4 उम्मीदवार बदल दिए। तो तीसरी सूची जो है वो जारी कर दी गई है। कुलदीप सिकरवार की जगह अब अजब सिंह कुशवाहा को यहाँ पर जगह मिली है। बड़ी खबर दिखा रहे हैं। सुमावली के में भी उम्मीदवार में बदलाव यहाँ पर किया गया है। तो ये वो सभी विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद, नामों के ऐलान के बाद विरोध के सुर देखने को मिल रहे थे, जिसके बाद अब यहां पर बदलाव किया गया। चुनाव को देखते हुए पार्टी ने एक बड़ा फैसला यहां पर लिया है और 4 उम्मीदवार हैं जिनके नाम यहां पर बदले गए हैं, जिसमें से एक सुमावली भी है। तो पिपरिया की अगर बात करें तो पिपरिया से गुरुचरण की जगह वीरेंद्र बेलवंशी को यहां पर जगह दी गई है। और जावरा से बात करें तो जावरा से हिम्मत श्रीमल की जगह वीरेंद्र सिंह सोलंकी को प्रत्याशी यहां पर बनाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके वो नाम है जहां पर बदलाव किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया है और कांग्रेस ने तीसरी सूची जो है वो अब जारी कर दी। इसके पहले लगातार कयास भी लगाए जा रहे थे और अब इन कयासों पर मुहर लग चुकी है। और चुनाव के लिहाज से चुनाव की तारीख नजदीक आते आते पार्टी ने एक बड़ा फैसला यहां पर लिया है। तो कुलदीप सिकरवार की जगह अजब सिंह कुशवाहा अब प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो एक बड़ा फैसला पार्टी ने यहां पर लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, पहले जो कयास लगाए जा रहे थे विरोध के सुर उठने के बाद की पार्टी किसी प्रकार का बदलाव उम्मीदवारों के नाम को लेकर कर सकती है, और अब इन पर मुहर लग चुकी है। 4 उम्मीदवार बदले गए हैं। चारों के नाम विस्तार से बताइए। देखिए, फिलहाल कांग्रेस ने 4 टिकट रिप्लेस किए हैं। 2 टिकट और रिप्लेस करने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल जो 4 टिकट बदले हैं कांग्रेस ने, उसमें सुमावली है। मौजूदा विधायक अजब सिंह कुशवाहा की टिकट काटी थी और अजब सिंह कुशवाहा काफी दिनों से विरोध कर रहे थे। कमलनाथ से मिले थे, सुरजेवाला से भी वो मुलाकात कर चुके थे, दिग्विजय सिंह से भी मुलाकात कर चुके थे। और माना जा रहा था चूंकि दिग्विजय सिंह के समर्थक हैं अजब सिंह कुशवाहा, तो उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको वापस टिकट मिलेगा। हालांकि इस बीच में अजब सिंह कुशवाहा ने नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया था, लेकिन कांग्रेस ने आखिरी मौके पर उनका टिकट रिप्लेस किया है। अजब सिंह कुशवाहा को कांग्रेस ने मौका दिया है। फिलहाल मौजूदा सिटिंग एमएलए हैं अजब सिंह कुशवाहा। इसके अलावा पिपरिया से, जो कि एससी सीट है, वहां से टिकट बदला है। वीरेंद्र बेलवंशी को टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने। गुरुचरण खरे की जगह उनको टिकट दिया गया। यहाँ भी काफी विरोध था। इसके अलावा बड़नगर मुरली मोरवाल जो कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं, उनका टिकट काट दिया था कांग्रेस पार्टी ने और उनको दोबारा टिकट दिया है। राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह रिप्लेस किया है। मुरली मोरवाल सिटिंग एमएलए भी हैं और जैसे ही उनका टिकट कटा था तो उन्होंने बड़ा तगड़ा विरोध किया था। कमलनाथ के बंगले के बाहर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ हंगामा किया था, नारेबाजी की थी। और एक घटना दर्शकों ने देखी भी होगी, कमलनाथ के बंगले के बाहर जो आगजनी हुई थी, टायर जलाए गए थे, तो उसमें मुरली मोरवाल के अलावा उनके 150 से ज्यादा समर्थकों के खिलाफ एफआईआर भोपाल पुलिस ने पंजीबद्ध की थी। तो ये माना जा रहा था कि मुरली मोरवाल को टिकट दोबारा दिया जा सकता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, इसलिए कि पार्टी ने रिव्यू किया और उस रिव्यू में मुरली मोरवाल का परफॉर्मेंस बेहतर निकल कर आया बजाय राजेंद्र सिंह सोलंकी के। तीसरा टिकट जावरा का है। वीरेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया है। यहाँ पर इससे पहले हिम्मत श्रीमाल को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था, उनकी जगह वीरेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया गया है। माना जा रहा है कि क्षेत्र में जावरा में
अच्छी खासी सवर्णों की आबादी है, उसमें खासकर राजपूत समाज के अच्छे खासे वोटर हैं। लिहाजा वीरेंद्र सोलंकी का परफॉर्मेंस बेहतर माना गया। पार्टी ने जब रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद पार्टी को लगा कि जावरा में वीरेंद्र सिंह सोलंकी बेहतर कैंडिडेट होंगे, लिहाजा उनको टिकट दे दिया गया। फिलहाल 4 टिकट कांग्रेस ने रिप्लेस किए हैं, 2 टिकट और कांग्रेस आज भी रिप्लेस कर सकती है। निवाड़ी से कांग्रेस पार्टी ने अमित राय को अपना कैंडिडेट बनाया है। माना जा रहा है कि निवाड़ी से रोशनी यादव पार्टी देर शाम तक उनके नाम का ऐलान कर सकती है, क्योंकि निवाड़ी से तगड़ा विरोध उसी दिन से देखने को मिला जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने टिकट डिक्लेयर की थी। और रोशनी यादव पूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव की बहू है, उन्हीं के परिवार से ताल्लुक रखती है, उनके पोते की पत्नी है। और 1 महीने पहले ही बीजेपी छोड़कर वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई थी और लगातार रोशनी यादव जनसंपर्क कर रही थी, क्षेत्र में थी। और जब से उनका टिकट कटा है तब से वो भोपाल में अपना नाराजगी जाहिर कर रही है। रणदीप सिंह सुरजेवाला से तकरीबन उन्होंने 1.5 से 2 घंटे मुलाकात की थी, कमलनाथ से मुलाकात की है, दिग्विजय सिंह से मुलाकात की है, दिल्ली तक उन्होंने दौड़ लगाई है। तो माना जा रहा है कि शाम तक उसका भी नाम निवाड़ी में बतौर कैंडिडेट आ सकता है। कि इस बात का भी विरोध था कि अमित राय जिसको पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है निवाड़ी से, वो टिकट मिलने तक भारतीय जनता पार्टी के मेंबर थे, यानी उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी थी और उनको टिकट मिला है। हालांकि कांग्रेस ने दावा किया था कि तमाम सर्वे के आधार पर, जो सर्वे की रिपोर्ट रही है उस आधार पर ही उनको टिकट दिया गया है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी टिकट रिप्लेस कर सकती है। इसके अलावा सुजालपुर में भी जो अधिकृत प्रत्याशी है कांग्रेस विरोध है, तो माना जा रहा है कि सुजालपुर की भी टिकट बदल सकते हैं। फिलहाल 4 टिकट बदले हैं और 1 टिकट और बदले जाने की संभावना फिलहाल जताई जा रही है। वो है टिकट है आमला से, बैतूल जिले की आमला से। निशा बांगरे जो एसडीएम रही हैं, उनका इस्तीफा कल ही मंजूर हुआ है। टिकट क्लियर कर दिया था, माना जा रहा था बांगरे का इस्तीफा जैसे ही मंजूर होगा, जीएडी विभाग जैसे ही मंजूर करता है निशा बांगरे का, उसके बाद उसको पार्टी मौका दे सकती है। तो फिलहाल थोड़ा इंतजार हमें करना होगा निवाड़ी का और बैतूल जिले की आमला सीट का। तो इन 2 सीटों पे टिकटों का बहुत हद तक मुमकिन है। तो हमारी फिलहाल जो 4 रिप्लेसमेंट किए हैं उसमें एक बार और दर्शकों को बता दूं, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो दर्शक नए जुड़े हैं उनको बता दें, सुमावली से कुशवाहा का जो मौजूदा विधायक है कांग्रेस पार्टी के, उन पर भरोसा जताया गया है। और सुमावली से कांग्रेस पार्टी मानती है कि अजब सिंह कुशवाहा चुनाव जीत सकते हैं। उनके सामने बीजेपी से एंडल सिंह कंसाना को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। दूसरे कैंडिडेट वीरेंद्र बेलवंशी हैं, जो पिपरिया की ऐसी रिजर्व सीट से है, उनका टिकट उनको टिकट दिया गया है। उनकी जगह गुरुचरण खरे को टिकट दिया गया था, लेकिन अब उसका टिकट काट दिया गया है। बड़नगर से मुरली मोरवाल को टिकट दिया गया है। मुरली मोरवाल के साथ एक मसला ये भी चल रहा था कि मुरली मोरवाल के जो बेटे हैं उनके खिलाफ 376 का मामला दर्ज था। तो कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता था कि अगर मुरली मोरवाल को टिकट दिया गया तो बीजेपी उनके बेटे के खिलाफ ये एजेंडा चलाएगी और जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को चुनावी हार देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से मोरवाल ने विरोध किया, जिस तरीके से अपने समर्थकों के साथ अपनी ताकत दिखाई, उसके बाद पार्टी को रिव्यू करना पड़ा और जब समीक्षा हुई तो उसके बाद मुरली मोरवाल का नाम तेजी से उभर कर सामने आया और मुरली मोरवाल को कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है। चौथा नाम है जावरा से वीरेंद्र सिंह सोलंकी। देखिए जावरा बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है। जावरा में करनी सेना परिवार के जीवन सिंह शेरपुर भी दावेदारी कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। कमलनाथ से मिलने भी आए थे, कमलनाथ से उनके दौर की मुलाकात भी की और कमलनाथ ने उनको भरोसा भी दिया था कि कांग्रेस पार्टी करनी सेना परिवार से एक टिकट दे सकती, तो टिकट जावरा होगी। लेकिन करनी सेना परिवार को टिकट कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया है और अब वीरेंद्र सिंह सोलंकी का नाम आ गया है। और जिस तरीके से खबरें मिल रही थी, करनी सेना परिवार के जो मुखिया हैं जीवन सिंह शेरपुर, अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही है और उन्होंने दावा भी किया है कि वो कांग्रेस पार्टी को भी सबक सिखाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को भी सबक सिखाएंगे। तो फिलहाल 2 सीटों का रिप्लेसमेंट की और चर्चाएं हैं। इसके अलावा निवाड़ी की जैसे हमने चर्चा की, बैतूल जिले की आमला की चर्चा की, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ 2 महिला उम्मीदवारों को मौका दे सकती है। इसके अलावा कई ऐसी सीटें हैं जहां विरोध चल रहा है। गोटेगांव से विरोध चल रहा है, शुजालपुर से विरोध चल रहा है, कुरवाई से रानी अमीरात जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी, उनका भी विरोध चल रहा है। तो ऐसे कई सारे विरोध चल रहे हैं। मेरे साथ कुछ कांग्रेस के नेता जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अशोक जी मेरे साथ हैं। सर, टिकट रिप्लेसमेंट कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने, अजब सिंह कुशवाहा को वापस टिकट दिया सर। हाँ, देखिए जहाँ
टिकट वितरण में लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी राज का सम्मान लेने किया है। ऐसा तो नहीं सर कि दबाव में आप लोग आ गए? मुरली मुटवाल के समर्थकों ने भी कमलनाथ जी के बंगले के बाहर तगड़ा विरोध किया था। पार्टी में और आगे कमलनाथ जी से किसी तरह का कोई दबाव नहीं चलता है। सिर्फ कार्यकर्ताओं की और जनता की राय के आधार पर इसमें कुछ चेंजेस पार्टी को रिव्यू करने की नौबत क्यों आई जब आप लोग ये कह रहे थे कि सर्वे में इन लोग के नाम पे आगे आए? तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे थे, हमारे संवाददाता नवीन भी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने पूरी जानकारी विस्तार से दी है। और आपको बता दें कि आमने सामने की तस्वीरें भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप समझ सके कि किस क्षेत्र में कौन से प्रत्याशी भाजपा से हैं और कौन से प्रत्याशी कांग्रेस से हैं। पिपरिया की बात करें तो ठाकुर दास नागवंशी जो है वो भाजपा से प्रत्याशी है। कांग्रेस की बात करें तो वीरेंद्र पिलवंशी जो है वो प्रत्याशी यहाँ पर बनाए गए हैं। तो मध्य प्रदेश के महासंग्राम की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़नगर की चलिए बात करते हैं, जहाँ जितेंद्र पंड्या जो है वो भाजपा से प्रत्याशी बनाए गए। कांग्रेस की बात करें तो मुरली मुरवाल प्रत्याशी बनाए गए हैं। और जावरा से बात करें तो राजेंद्र पांडे जो है वो भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। कांग्रेस की बात करें तो वीरेंद्र सिंह सोलंकी प्रत्याशी बनाए गए। तो जो ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं ये बदलाव के ग्राफिक्स हैं, जिस तरीके से 4 प्रत्याशी यहाँ पर बदलाव किया गया है। उनके बाद किस तरीके की स्थिति बन रही है अब क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, इसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और चंबल का ये दंगल आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जिस तरीके से हमारे संवाददाता नवीन ने हमें जानकारी दी कि पार्टी जो है वो पार्टी ने ठीक पहले इस तरीके से नामों में बदलाव किए। प्रत्याशियों के 4 उम्मीदवार हैं जिनके नामों में बदलाव किए गए। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी किसी भी प्रकार का रिस्क यहाँ पर नहीं लेना चाहती है, जिसकी वजह से बदलाव किए गए हैं। इसके पहले की भी अगर बात करें तो पार्टी के कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर विरोध के सुर उठने लगे थे, जिसके बाद ही कयास भी लगाए जा रहे थे कि बदलाव हो सकता है और अब इस पर मुहर लग चुकी है।